जय श्री राम। सनातन धर्म मीन्स द एटर्नल रिलीजन। सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आदि है और ना ही अंत। वी मस्ट एक्सेप्ट इट लाइक दिस। रिलीजन वर्ड सनातन धर्म से कुछ अलग है। रिलीजन मीन्स फेथ, और फेथ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकता है, बट सनातन धर्म मीन्स दैट व्हिच कैन नॉट बी चेंज। जिस प्रकार पानी से तरलता और आग से उष्मा को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सनातन धर्म को लिविंग एंटिटी से अलग नहीं किया जा सकता। व्हाट सनातन धर्म इज, यह जानने के लिए हमें एटर्नल लिविंग एंटिटीज की एटर्नल फंक्शन का पता लगाना चाहिए। रामानुजाचार्य कहते हैं सनातन धर्म है नो बिगिनिंग एंड नो एंड। कुछ लोगों को लग सकता है कि यह कुछ हद तक सांप्रदायिक अवधारणा है, परंतु अगर हम गहराई से देखें तो हम देखेंगे कि सनातन धर्म इज द बिजनेस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इवन वर्ल्ड, इवन ऑल द लिविंग एंटिटीज इन द यूनिवर्स। अब किसी पार्टिकुलर रिलीजियस फेथ का मानव समाज के इतिहास में कुछ शुरुआत हो सकता है, बट सनातन धर्म लाइज आउटसाइड ऑफ हिस्ट्री। इट बिलोंग्स टू द लिविंग बीइंग्स हु हैव नो बर्थ एंड हु नेवर डाई। इस मटेरियल बॉडी के डिस्ट्रक्शन के बाद भी दे कंटिन्यू टू लाइव जस्ट एज दे लाइव बिफोर इट्स फॉर्मेशन। चलिए इस एटर्नल रिलीजन को संस्कृत के रूट वर्ड धर्म से समझने का प्रयास करते हैं। धर्म में धर का अर्थ है सस्टेन। देयरफॉर धर्म इज द क्वालिटी व्हिच रिमेन्स ऑलवेज एंड व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे। When we speak of fire, it is concluded that light and heat will be there. Otherwise, we cannot call it fire. अब हमें ऐसी चीज के बारे में पता लगाना है जो शाश्वत हो। That eternal part or quality is his religion. जब सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से लिविंग बीइंग के रियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा, तब भगवान ने कहा, रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटिटी इज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। हम समाज में देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का अपने क्षमता के अनुसार सेवा कर रहा है और अपने जीवन का आनंद ले रहा है। एन एनिमल सर्व्स ए मैन, ए फ्रेंड सर्व्स हिज फ्रेंड, मदर सर्व्स चाइल्ड, हस्बैंड सर्व्स वाइफ, मिस्टर ए सर्व्स मिस्टर बी सर्व्स मिस्टर सी एंड सो ऑन। समाज में सेवा के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। द पॉलिटिशियन कन्विंसेस द वोटर ऑफ हिज कैपेसिटी फॉर सर्विस एंड दस गेट्स हिज जॉब। द आर्टिसन सर्व्स द मर्चेंट, द स्टोर ओनर सर्व्स हिज कस्टमर। इनफैक्ट कोई भी लिविंग बीइंग दूसरों की सेवा से मुक्त नहीं है। सेवा तो एक ऐसी चीज है जो जीव की निरंतर साथी है, और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सेवा प्रदान करना एटर्नल लिविंग एंटिटी का एटर्नल रिलीजन है। When a man claims allegiance to some designated faith or sect such as Hindu, Buddhist, Muslim or Christian, this is not eternal. Such faith can be changed. एक मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है या एक क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, यह चेंजेबल फेथ है। देयरफॉर इज नॉट रिलीजन। हालांकि यदि कोई हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन हो तो भी वो ऑलवेज सर्वेंट ही रहता है। सो द पर्टिकुलर फेथ इज नॉट द रिलीजन बट सर्विस इज द रिलीजन। वी आर इन ए रिलेशनशिप ऑफ सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। ही इज द एंजॉयर एंड वी आर हिज सर्वेंट। वी आर क्रिएटेड फॉर हिज enjoyment, and if we accept that position, it makes us happy. For example, fingers cannot be independently happy without the cooperation of stomach. यदि उंगलियां सोचे कि हम स्टमक का सहयोग नहीं करेंगे तो क्या वो खुश रह सकेंगे? नहीं, क्योंकि अगर पेट में भोजन नहीं जाएगा तो उंगलियों में भी कमजोरी का आभास होगा और वो भी खुश नहीं रह सकेंगे। Similarly, the living entity cannot be happy without rendering service to the supreme lord.